नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्या कांडम एकाशीतितमः सर्गः। राक्षसों द्वारा प्रदत्त कष्टों का वर्णन। प्रति प्रयाति भरते वसन रामस्तपोवने लक्षयामास सोद्वेगम् थोत्सुक्यं तपस्विनाम्। भरत के अयोध्या लौट जाने पर वन में रहते हुए श्री राम ने ऋषियों में आतंक, घबराहट और स्थानांतरित होने की भावना अनुभव की। नयनैर्भ्रकुटिभिश्च रामं निर्दिश्य शंकितः अन्योन्यम् उपजल्पन्तः शनैश्चक्रुर्मिथः कथः। वे लोग आंखों और भ्रुकुटियों के संकेत से श्री राम को लक्ष्य करके संदेह युक्त हो धीरे धीरे कुछ गुप्त परामर्श किया करते थे। तेषामुत्स्युक्त्यमालक्ष्य रामस्त्वात्मनि शंकितः कृतांजलिरुवाचेदं ऋषिं कुलपतिं ततः। उनकी उस घबराहट और उत्सुकता को देखकर अपने विषय में शंकित होकर श्री राम ने हाथ जोड़कर तापस कुल अध्यक्ष से कहा, न कश्चित् भगवन् किंचित् पूर्ववृत्तम् इदं मयि दृश्यते विकृतं येन विकीयन्ते तपस्विना। भगवन, क्या पूर्वकालीन मेरे आचरण में किसी प्रकार की त्रुटि आप लोगों को दिखाई दी है, जिससे तपस्वी लोगों के मन में मेरे प्रति विकार उत्पन्न हो गया है। अथर्षिर्जरया वृद्धस् तपसा च जरां गतः वेपमाना इवोवाच रामं भूतदाया परम। राम के ऐसा कहने पर वह वृद्ध ऋषि जिसका शरीर तप के कारण जीर्ण हो गया था, कांपते हुए से सब प्राणियों पर दया करने वाले श्री राम से बोले, त्वं यदा प्रभृति यस्मिन् नाश्रमे तात वर्तसे तदा प्रभृति रक्षांसि विप्रकुर्वन्ति तापसान्। हे तात, जब से तुम इस आश्रम में आकर रहने लगे हो, तभी से राक्षस लोग तपस्वियों को और भी अधिक सताने लगे। दर्शयन्ते हि बीभत्सये कुरर्भीषण कैरपि नाना रूपैर्विरूपैश्च रूपैर्विकृत दर्शनय। वे लोग अनेक प्रकार के जुगुप्सित, भयंकर, क्रूर और नाना प्रकार के विकट, विलक्षण और विकराल रूप बनाकर ऋषियों को डराया करते। अवक्षिपन्ति शुभ्भाण्डा नग्नेन सिंचति वारिणा कलशांश्च प्रमदन्ति हवने समुपस्थिते। जब तपस्वी लोग यज्ञ करने बैठते हैं, तब ये राक्षस शुवा और यज्ञ पात्रों को फेंक देते हैं, अग्नि के ऊपर पानी डालकर उसे बुझा देते हैं तथा कलशों को तोड़ फोड़ डालते हैं। तत्पुरा राम शारीरम उपाहिंसां तपस्विषु दर्शयन्ति हि दुष्टास्ते त्यक्ष्यामा इममाश्रमम्। हे राम, वे दुष्ट राक्षस शारीरिक कष्टों द्वारा ऋषियों की हिंसा करना चाहते हैं, अतः हम लोग इस आश्रम को छोड़ना चाहते हैं। बहुमूला फलम चित्रम अविदुरादितो वनम अश्वस्याश्रममेवाहं शयिष्ये सगणः पुनः। यहाँ से थोड़ी दूर पर कंदमूल फलों से युक्त महर्षि अश्व का एक विचित्र तपोवन है। अपने मुनि समूह के साथ हम वहीं आश्रय लेंगे। सहास्माभिरितो गच्छ यदि बुद्धि प्रवर्तते
समर्थ्यस्यापि हि सतो वासो दुःखम इहाद्यते। हे राम, यदि तुम्हें ठीक जान पड़े तो तुम भी हमारे साथ वहीं चलो। यद्यपि तुम अपनी रक्षा करने में समर्थ हो, परंतु यहाँ रहना तुम्हारे लिए क्लेशदायी ही होगा। इत्युक्तवन्तं रामस्तं राजपुत्रस्तपस्विनं नाशशाकोत्तरैर्वाक्यैर्वरोद्धुं सुकम। ऐसा वचन कहते हुए और जाने के लिए अत्यंत उत्सुक कुलपति को श्री राम समझा बुझाकर भी वह स्थान त्यागने से न रोक सके। अभिनद्य समाप्तच्छ समाधाय च राघवं सा जगामाश्रमं त्यक्त्वा कुलपतिः सह। वह कुलपति श्री राम की प्रशंसा कर उनको समझा बुझा और उनसे आज्ञा मांगकर सब तपस्वियों को साथ ले उस आश्रम को छोड़ दूसरे आश्रम को चले गए। नमो नमः।